क्या दोस्तों आप भी टीआरई 4.0 क्रैक एक बार में करना चाहते हैं? वो कैसे? क्या ये संभव है? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है 1 लाख पदों पर नोटिफिकेशन आपका टीआरई 4.0 का बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जिसमें मैं बात करूँ चाहे क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 में बहुत लोग परेशान हैं कि भाई टीआरई 1 2 3 में नहीं हुआ तो क्या हमारा अब जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपका रिजल्ट 100% होगा। आपको बस ये करना है कि जो आपने गलती की है टीआरई 1 2 3 में, या जो लोग फ्रेशर हैं, नए बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं है कि आखिर हमें चलना कैसे है, सिलेक्शन कैसे होगा, रिज़ल्ट हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसे आएगी, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को ये वीडियो बकवास भी लगेगा, क्योंकि वो लोग अगर खुद ज्ञानी है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए कि भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए और कैसे होगी, मुझे बस ये चीज़ मुझे जानकारी चाहिए, और ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल। और मैं आपके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने हौसला को बिल्कुल अगर छोटा कर लिए हैं तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटिवेशन के लिए, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। आप लोग डर जाते हैं रिजल्ट से पहले कि भाई ये सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कितने लाख बच्चे बैठेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कंपटीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत आप जानते हैं? 5 से 10% बच्चों के बीच में होती है। सभी के बीच आपकी कंपटीशन नहीं रहती, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ लगाने के लिए रहती है। और जो बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सभी वहाँ पे जाके आपके साथ वहाँ पे बैठते हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अगर रिज़ल्ट चाहिए तो हमें किस स्ट्रेटजी के साथ हमें वहाँ पे जो है आपको फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या क्या जानकारी, मतलब हमारे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, और हमें किन बिंदुओं पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, उन सारे मुद्दों पे हम दोस्तों बात करेंगे। ये वीडियो भले ही थोड़ा सा मानिए कि लॉन्ग होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा दोस्तों। आपके इस वीडियो से आशा करते हैं आपको काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बच्चे बीपीएससी में यहाँ पे फेल्योर हो गए, चाहे वो टीआरई 1 का दिए तो, टीआरई 2 का दिए तो, या टीआरई 3 का दिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर टीआरई 3 तक के यहाँ पे सफ़र में अगर आप आए हैं तो बिल्कुल आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा। आप खुद भी अनुभव भी फील किए होंगे कि हमारे पास टीआरई 1 से लेके 3 तक का वो अनुभव कैसा रहा, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो नहीं हुआ तो दोस्तों हमें उस गलती को स्वीकार करना है, और हमें आगे कैसे बढ़ना है हम उन चीज़ों को भी बताएंगे। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमें कोई भी ताना मारेगा, क्या करेगा, क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड के हो, चाहे बिहार एसटीईटी का वेट कर रहे हो, चाहे बिहार के किसी भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कोई भी, तो ये आपके मन में होता है कि यार पड़ोसी क्या कहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ों को देखेंगे तो फिर क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, और आप यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार फलाना क्या बोलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि निगेटिव, जो निगेटिव वर्ड है ना यहाँ पे, ये निगेटिव वर्ड ध्यान दीजिएगा, इसको जो आपको छोड़ के चलना है। हमें चलना है पॉजिटिव की तरफ, और हमें उस दिशा में चलना है जिसमें हमारा क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो ये सफलता हमें मिलेगी आखिर कैसे? क्या हमें अगर सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। मेहनत के साथ साथ हमें एक सही डायरेक्शन, एक हमारा क्या है कि सही दिशा जो हमारा है, वो हमारा सही डायरेक्शन क्या करता है, वो हमें निर्धारित करती है कि हम यहाँ पे जो हमारा पिक पॉइंट है, महत्तम यहाँ पे मुझे पहुँचना है, पिक पॉइंट, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे आखिर कैसे। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यही चीज़ जो नहीं समझ पाते हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। जो लोग पढ़ लिए बहुत, हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, ये चीज़ नहीं पता होता है। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये चीज़ बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। कि वो सिर्फ समझते हैं कि यार कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लो, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी अगर सिलेबस किसी भी, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज, या कोई भी अदर कंपटीशन, बिहार ऐसे, चाहे कोई भी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम, सभी जो है एक पैटर्न जो है निर्धारित रहती है।
यूपीएससी का सिलेबस अलग है, बीपीएससी का अलग है, टीचर भर्ती का अलग है, सिविल सर्विसेज का अलग है, बैंक का अलग है, रेलवे का अलग है। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि आप होल अगर पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ जो है आपको जो निर्धारित चीज़ है उसके अकॉर्डिंग, आपको जो मानक है उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा। तो आखिर ये होगी कैसे? तो हम सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग यहाँ पे बिहार एसटीईटी का या बीपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार एसटेट हो या बीपीएससी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी क्या है कि वैसे दोस्तों फरवरी तक बताई गई, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आपका मार्च अप्रैल तक संभावना है कि दोस्तों यहाँ पे आ सकती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि टीआरई 4 से पहले लेकिन एसटीईटी का आयोजन कराने का बात चल रहा है। लेकिन मैं कोई ऑफिशियली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आपने देखा भी होगा कि ये जो है खुद ही 80,000 प्लस सीटों पे जो बात आ रही थी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद ही कहा था कि 80,000 पदों पर जो है बिहार में फिर से जो है शिक्षक भर्ती, मतलब 2.5 लाख भर्ती आ रही है, जिसमें ये हमारा जो है शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा जो है 80,000 पदों पर आ रही है। तो अब ये है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लेट थोड़ा सा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक टीआरई 3 का जो है यहाँ पे यहाँ पे आपको स्कूल अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद मानिए इनकी पोस्टिंग होगी तो थोड़ा सा तो भाई वक्त लगेगा। उसके बाद हमारा रोस्टर क्लियरेंस जब तक नहीं होगा कि भाई किस स्कूल में कितने पद खाली हैं और किस स्कूल में कौन से टीचर गए हैं, कौन से पद जो है बिल्कुल वहाँ पे जो है देना है, तो इन सभी चीज़ों पे वो जो है आपका टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो निर्भर करती है। तो हमें उसका वेट नहीं करना है, मुझे वेट करना है कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा। तो यही चीज़ है। कुछ लोग हैं कि मतलब ज़्यादा सोचते हैं करते कम है, लेकिन फिर ये चीज़ हमारे लिए जो है वो घातक हो जाता है। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव रहने के साथ साथ हम पहले स्ट्रेटजी, हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे। उसके बाद नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी का, बीपीएससी चाहे वो टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, टीआरई 3 का हो, अब जो आप गलती कर चुके हैं और जो लोग टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का सफ़र किए हैं उनको नॉलेज काफ़ी होगा। मैं मानता हूं कि भले कुछ कारण से 1-2 नंबर से रह गया हो, खासकर मैथ्स विषय में इतना कट ऑफ गया 102 103, तो उस विषय में जैसे कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा गया, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें 39-40 नंबर भी गया, 42 नंबर भी गया, चाहे टीआरई 1 2 3 का बात करेंगे तो वो जो है सब्जेक्ट आपको जो है जितने स्टेट वाले बच्चे पास रहते हैं, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहते हैं, उसी के हिसाब से जो कट ऑफ है वो हाई और लो जाता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद सिलेबस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 2 में बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीआरई 1 2 3 का, उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से टीआरई 1 2 3 में ये तीनों चीज़ में आप सबसे पहले कॉमन देखिए कि ये सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, बीपीएससी क्या पूछती है। और रटने से नहीं, आपको समझने से होगा, चाहे वो साइंस का बात हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपको समझने से ही आपका रिजल्ट हो पाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे आपको 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बीपीएससी में पूछा जाता है, चाहे वो टीआरई 1 2 3 में जो भी आपने दिया है, तो टीआरई 4 में जो है यहाँ पे जैसे 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है आपको 3 सेक्शन रहते हैं, जैसे एक रहेगा 80 का, दूसरा रहेगा आपको 40 और तीसरा क्या रहेगा यहाँ पे 30 का। तो इस हिसाब से आपको जो है सभी में बेस्ट करना है, लैंग्वेज में भी और